तो उन्होंने कहा हमारे पास हम डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा जो है सरप्राइज है, और डोनाल्ड ट्रंप कहने पे यकीन रखते हैं। वो कहते हैं मिलिट्री पोस्ट से ज्यादा वो सोशल मीडिया की पोस्ट पे एक्टिव है। लेकिन वो कहते हैं अगर वो यहाँ के ऊपर आते हैं तो हमारे अहदाफ क्लियर हैं, क्योंकि उनके पास जीपीएस फ्री स्वांग 18 है। तारिक साहब, ये दुनिया के अंदर अपना जो बड़ा लीथल वेपन है, क्योंकि ये रेडी टू डिप्लॉय है, और 500 के करीब आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्हें हैंड ओवर किए गए थे, जो कि चाइना के रास्ते से 2-3 करके आते रहे, और ये 28 फरवरी से पहले जो है 500 वहां पे पहुंच चुके थे। और वो कह रहे हैं ये बिगेस्ट सरप्राइज होगा, जिसमें डियागो गार्सिया से लेकर पूरा यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्से हैं जो कि 18,000 की रेंज के अंदर आते हैं। और अगर अमेरिका ने कोई ऐसी गलती की जिसके अंदर ईरान को अपनी बका का जो है वो खतरा दरपेश हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि अब दुनिया जो है इस सरप्राइज को अपनी आंखों से देख लेगी है। और डियागो गार्सिया पे 4,000 की रेंज के अंदर मिसाइल हिट करना, जिसके ऊपर बरतानिया के वजीर दिफा ने भी कहा कि हम हैरान हैं कि इनकी 2,500 के ऊपर की कैपेबिलिटी नहीं। डियागो गार्सिया को हिट करने का मतलब है कि 3500 किलोमीटर से ऊपर के जो है इनके पास वेपन है। और अभी तक अमेरिका के हवाले से चीजें क्लियर है तारिक साहब। मेटा जो कंपनी है यूरोप की सबसे बड़ी, वो कह रही है कि ड्रेन हो चुके हैं, इनके गोदाम खाली पड़े हुए हैं। लेकिन ईरान के गोदाम के हवाले से अभी भी डाउट में है वो, कि 80,000 के करीब उनके ड्रोन हैं। याद रखें 1600 के करीब तो उन्होंने ड्रोन गिराए हैं। यूएई जो क्लेम कर रहा है 700 तो मिसाइल उन्होंने इनके इंटरसेप्ट किए हैं। तो अब उनका मिसाइल का आप कह लें स्टॉक पाइल कितना है, या उनके जो ड्रोन है उसके हवाले से अभी भी एम्बिग्विटी है, और ये ईरान ने कॉन्शियसली स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्रिएट की है। बाकी बीडू 3 कॉन्स्टलेशन के सिस्टम के थ्रू, जो कि हाई अल्टीट्यूड है, जो कि आइडेंटिफाई करता है दुश्मन को, उसके अलावा उन्होंने लियो जो लोअर अपना अर्थ ऑर्बिट है उसके साथ कनेक्ट करके हाई अल्टीट्यूड को इरानियन की प्रिसीजन ताकत इतनी शानदार बना दी है कि उनके सिग्नल इतने ज्यादा अब कह लें तेज होते हैं मिसाइल के, कि उनको इंटरसेप्ट करना एरो 3 के लिए मुश्किल है फिजा में। और जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग है, ये दोनों जो है ये जमीन पर उतरने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन टेड पोस्टल कहते हैं एमआईटी के प्रोफेसर एमरिटस कि मेरी पूरी जिंदगी गुजरी है, मैं यकीन से दिलाता हूँ कि इसराइल का ज़मीनी सिस्टम जो है वो मफलूज हो चुका है, इसीलिए डिमोना को दूसरी दफ़ा कल उन्होंने हिट किया। तो तारिक साहब 22,000 किलोमीटर का एरिया जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, उस पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, और चूंकि डिग्री ऑफ इम्पैक्ट का पता नहीं चल रहा, उन्होंने सेंसरशिप लगा के सारे कैमरे हटा दिए। 5 साल की कैद है तारिक साहब, 5 साल कैद अगर कोई वीडियो बनाता है इसराइल के अंदर है तो सेंसरशिप है। और यही चीज मैं लेके जाता हूँ अमेरिका में। अमेरिका के अंदर भी यही बात हो रही है कि ब्लैक आउट कर रहा है। अभी देख लें कि जो सेनेटर है रिपब्लिकन के, वो चीख रहे हैं मार्को रूबियो पे कि तुम अमेरिकन कौम से भी छुपा रहे हो और हमसे भी। द इंटरसेप्ट जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटिव का यूके अमेरिका का बड़ा पोर्टल है, वो कह रहे हैं कि हम इस चीज को कोर्ट में लेके जाएंगे कि अमेरिका का पेंटागन जो है वो अमरीकी फौजियों की हलाकत को छुपा रहा है। उन्होंने कहा कि हलाकतें बहुत ज्यादा हुई हुई हैं और जख्मी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पीट हेक्सेट जो है उन्होंने इस चीज के ऊपर तमाम मीडिया के जो अपना लोग हैं उन्हें उस कॉरिडोर से बाहर निकाल के कहा है आप अनेक्सी की तरफ चले जाएं, आप नहीं आ सकते यहाँ पे। और अगर कोई भी जर्नलिस्ट अंदर जाता है पेंटागन के, तो उसके साथ एक फौजी होता है उसे एस्कॉर्ट करने के लिए, ताकि कोई खबर बाहर ना निकले। और उन्होंने पिछले महीने कोशिश की थी कि कॉरेस्पॉन्डेंट प्लेज है कि जो मीटिंग अटेंड करेगा उसके बाद जो खबर हम देंगे वो अखबार में छपेगी या टीवी पे लगेगी। और अगर आप कहीं सोर्स से भी लेते हैं खबर तो इट हैज टू बी क्या कहते हैं रेटिफाइड बाय द पेंटागन, कि आपको हमें हमारे से इस चीज की तौसीक करानी है खबर ठीक है कि नहीं। जिसपे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए और वो उनका फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो वहां के ऊपर भी इसी तरह की सिचुएशन है जो इसराइल के अंदर है। तो जो मीडिया पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, मुझे लगता है उसको बड़ा कॉन्शियसली हमें देखना पड़ेगा। इरानियन कोई नुकसान नहीं छुपा रहे, और इरानियन जो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने है। याद रखें यूनिटी ऑफ कमांड उनकी कंप्रोमाइज हुई जिस तरह उन्होंने एलिमिनेट किया, लेकिन यूनिटी ऑफ एफर्ट और यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन अभी भी इंटैक्ट है। जो आप पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या क्लेम किया, उन्होंने कहा ठीक है आप एक दिन के अंदर उड़ाना चाहते हैं उड़ा दें। अभी मैं पढ़ रहा था अल जजीरा, वो कह रहे हैं कि अगर आपने अटैक किया तो हम भी सिंगल मूव करेंगे। उसके अंदर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ हमारी यूनिफाइड कमांड ने फैसला किया है कि हम हर सूरत में रेड सी के ऊपर बाबुल मंदब जिसके करीब रेड सी के साथ इसकी यम्बू पोर्ट है सऊदी अरेबिया की, क्योंकि उस रूट के थ्रू वो यूरोप और एशिया की तरफ सप्लाई कर रहे हैं तेल की है हुर्मुज़ के बंद होने के बाद। उन्होंने कहा हम उसको इंटरसेप्ट कर दें, बंद कर देंगे, वहां से तजारत नहीं होगी। और याद रखें वहां अगर उसको बंद कर दिया जाता है बाबुल मंदब को रेड सी के ऊपर और आबनाए हुर्मुज़, 25% दुनिया का क्वार्टर जो है ऑयल एंड गैस गया, और 10% दुनिया की आलमी तजारत खत्म हो जाएगी।
जो चाइना इंडिया की तरफ से पूरे के पूरे यूरोप की तरफ जाती है। तो यूरोप भी बहुत बड़ा आप कह लें कि इसका उसको नुकसान होगा उसको उसके एंड के ऊपर भी। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि स्विस कैनाल जो है उस तक भी जो है वो शिपमेंट नहीं जाएगी। अगर अगर बाबुल मंदब को वो यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर उन्होंने चोक कर दिया। वहाँ के ऊपर 33 किलोमीटर की नैरोएस्ट स्ट्रिप है, जो पॉइंट है जो कि इरानियों ने पकड़ा हुआ है ख़ाब हुर्मुज़ की तरफ। और यहाँ पे जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो 18 मील का तकरीबन 29 किलोमीटर बनता है, बाबुल मंदब की तरफ है। तो तारिक साहब याद रखें, पिछले साल मई के महीने में अमेरिका ने इसी रूट की वजह से ओमान को डाल के मुआहदा किया था, इन्हीं हौथीज़ के साथ, अंसारुल्लाह जो रफ़ी साहब पहले बात कर रहे थे। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि दोनों पोर्ट के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर कब्ज़ा है। और ना उन्हें यमन को रोक सका है सऊदी अरेबिया, और ना अमेरिका उनको कर सका है, बल्कि वो उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के आगे झुक के मुआहदा कर चुके हैं। और यही चीज़ नज़र आती है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एपिक फ्यूरी, एपिक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अभी पिछले दिन कह रहे थे, याद रखें, मैं एक और अपने व्यूज़ को आपके तवज्जो से बता दूँ। 21 मार्च की डेडलाइन उन्होंने तय की अटैक की, फिर 23 मार्च कर दी, फिर 27 मार्च की, फिर 6 अप्रैल की, और अब कह रहे हैं कि ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मंगल का रात 8 बजे, जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजते हैं, कि मैं ये करूँगा। तो ये बार-बार लिंगर ऑन कर रहे हैं वो। और याद रखें, पाकिस्तान का चैनल अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो इरानियन ने 10 पॉइंट भिजवाए हैं, जिसके अंदर रिजेक्शन होगी। अमेरिका ने कहा हम ये नहीं करेंगे। यार इरानियन क्या चाहते हैं? इरानियन चाहते हैं मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो फ्रेमवर्क बने उसकी बुनियाद इरानियन के निकात बने, और अमेरिका जो है वो चाहता है उसका बने। तो मेरे ख्याल में जो ओमानी फ्रेमवर्क था उसी के ऊपर ही पहले चले जाते हैं, जिसके ऊपर इन्होंने जिनेवा में मुज़ाकरात किए। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इरानियंस के हाथ में है, जिस तरह रॉबर्ट वेब कहते हैं, एस्केलेशन ट्रैप होता ही ये है कि जिसमें जंग जंग खत्म करना आपके बस में ना हो, और वो सारी की सारी जो लेवरेज है वो चला जाए दुश्मन के एंड के ऊपर है। वो कहते हैं इस जंग के अंदर इरानियन ने डिसाइड करना है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ शोर मचा सकते हैं, जेनोसाइडल रेटरिक की बात कर सकते हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंसाइटमेंट टू वॉर क्राइम की बात करते हैं। मैं तारिक साहब आपको एक और चीज़ बताऊँ, अभी गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकन फौजी जो हैं वो वॉर क्राइम से मुतल्लिक जो हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है पूरी ज़िंदगी कि आपने वॉर क्राइम नहीं करना। और उनके 2 उन्होंने साबिक मिलिट्री एडवोकेट ऑफिसर का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा है कि डिसओबे कर सकते हैं फौजी है, और ये उनका राइट है। और उन्होंने कहा ये माज़ी का किस्सा है कि वियतनाम के अंदर कई फौजियों ने कहा हम माई लाई कत्लेआम, जिसके अंदर अमेरिकन ने मारे थे वहाँ पे हज़ारों लोग, उससे वो बैकआउट कर गए थे। और एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिकन जो फ़ौज है नीचे वो दुश्मन पे गोली चलाएगी इस कत्लेआम में जो नहाते हैं, तो मैं उन सबको मार दूँगा। और आपको मैं बताऊँ, अभी आप लिख लें जाके टिकटॉक के ऊपर यूएस मिलिट्री, तो वहाँ के ऊपर जितनी वीडियोज़ आ रही हैं, वहाँ की जेन ज़ी जो आर्मी का हिस्सा निचला तबका है, वो यही कह रहे हैं हम डिप्रेशन में, हम एंग्ज़ायटी के अंदर हैं, हम वो नहीं करना चाहते जो मेनाब में हुआ। और वो जितने फ़ौजी हैं जिन्होंने कॉन्शियस ऑब्जेक्टर के तौर पर दावा दायर किया है कि ये जंग गैर अखलाकी और गैर कानूनी है, उन्होंने कहा हम वहाँ के ऊपर गेराल्ड फोर्ट, जो उनका बहरी बेड़ा, उसके ऊपर मौजूद थे जब मेनाब पे अटैक हुआ। तो इन्होंने हमारे मोबाइल छीन के हमें कहा कि नेट नहीं इस्तेमाल कर